अब बात करते हैं अखिलेश यादव के एक दूसरे बयान की। इस बयान के जरिए भी उन्होंने यूपी की सियासत में खलबली मचाई। दरअसल अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक ऑफर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर केशव मौर्य अपने साथ 100 विधायक भाजपा से तोड़कर लाएंगे तो उन्हें सीएम बनवा दिया जाएगा। अखिलेश के इस बयान पर ऐसा सियासी युद्ध छिड़ा कि आने वाले कई दिनों तक माहौल गर्म रहेगा। अखिलेश का शिंदे फॉर्मूला, एक बयान से यूपी हिला। एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी। विधायक तोड़ने पर घमासान भाजपा का छठका प्लान। इसमें आग्रह ये है कि अखिलेश जी को अपने परिवार को, अपने घर को, अपने कुनबे को और अपने विधायकों को संभालना चाहिए, अपने गठबंधन पार्टनरों को संभालना चाहिए। जिस प्रकार के उनके साथी सहयोगियों के मन में अनिश्चितता है, उस अनिश्चितता को दूर करना चाहिए। जहां तक उनके विधायकों का हमारे संपर्क में है, हाँ, निश्चित रूप से बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक हम लोगों के संपर्क में हैं। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक तोड़कर सीएम बनने का ऑफर दिया, तो यह बयान अखिलेश और केशव में नए सियासी युद्ध की वजह बन गया। केशव ने कह दिया, अखिलेश का मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं। अच्छे से प्रकार से जो बयान देते हैं, बयान देना बंद करेंगे। उनके स्वयं 100 विधायक हैं, उनके स्वयं 100 से अधिक विधायक उनके साथ नहीं है। उनकी ये तड़पन कम से कम 25 साल अभी समाप्त होने वाली नहीं है, और इसलिए उनके इस प्रकार के बयानों में, जैसे श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और कांग्रेसियों की कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, वैसे श्री अखिलेश यादव जी को भी उनको स्वप्न आ रहा है, अब सत्ता उनको नसीब नहीं होने वाली है। और अखिलेश के बयान पर केशव भले चाहे जितनी बातें कहें, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि केशव को लेकर अखिलेश ने जो बयान दिया वो एक बड़ा तंज था। अखिलेश के केशव पर कहे गए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और समझिए। बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लें ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। अब अखिलेश की बात को समझेंगे तो कई चीजें सामने आ जाएंगी। अखिलेश जानते हैं कि केशव ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर ऐसा तंज कसा जो केशव प्रसाद मौर्य को चुभ गया। श्री अखिलेश यादव जी जो लगातार 4 चुनाव हारने के बाद जो बातें वह करते हैं, वह बातें मनोरंजन का कारण हो सकती है। उनकी स्वयं की पार्टी में टूट पड़ी हुई है, फूट पड़ी हुई है। चाचा उनसे नाराज, पिता उनसे नाराज, भाई आजमगढ़ में चुनाव हरवा दिया वो नाराज, मतलब उनसे स्वयं उनका परिवार नाराज है, तो वह किस आधार पर? और दूसरा, जो जिन्ना के भक्त है वो राम भक्त के साथ कैसी बातें कर सकते हैं? अखिलेश ने अपनी बात तो एक जगह कही थी, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य उनको इस बात का जवाब हर दिन हर जगह दे रहे हैं। डिप्टी सीएम ने ट्विटर पर भी अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने लिखा, श्री अखिलेश यादव जी, पहले भाजपा के खिलाफ अपने 125 विधायकों को एक साथ एकत्रित कर लें। मैं जानता हूं चुनाव में लगातार पराजय से बिगड़े स्वास्थ्य के कारण आप बहकी बात करते हैं। अखिलेश ने केशव पर यह बयान वैसे तो बुधवार को दिया था, लेकिन इसका जिक्र आने वाले कई दिनों, कई महीनों और कई सालों तक होता रहेगा। अखिलेश के बयान पर ऐसा सियासी संग्राम छिड़ा जिसमें हर कोई एंट्री मारना चाहता है। वो अपने बनी नहीं पाओ तो हिम्मत मिलता ना का बाऊ होता तो वो 2 पूड़ी लेता वो तो खुदा नहीं बन पावत हुआ। अभी राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा क्रॉस वोटिंग हुई ना, विधायक इनके टूट गए ना, मंत्री तक को ले जाकर पहुंचाया, मिलने तो गए ही, और उसके बाद पाबंदी लगी। तो ये आपन कुनबा बचावे, वो उनके का केशव मौर्य जी के का बनी है, इनके पौरुख है, इनके औकात खुद बना कर तो क्षमता नहीं बा। ये झूठ है, बेमतलब के खाली चर्चा में रहे बदे इन्होंने अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। सियासी लड़ाई एक तरफ और हकीकत एक तरफ, क्योंकि न तो केशव मौर्य 100 विधायक लेकर सपा के दरवाजे पर पहुंचेंगे और न ही इतने विधायक भाजपा से कभी टूटेंगे। लेकिन अखिलेश ने
जो सिक्का उछाला है वो लंबे वक्त तक आसमान में टिका रहेगा। कि मेरे नाम लेकर के, चाचा का नाम लेकर के, तो कहा नहीं कि समाजवादी पार्टी के 100 विधायक लेकर के, अगर चाचा का नाम लिए होते हैं कि 100 विधायक चाचा ले जा रहे हैं ना जी, तो उन्हीं से पूछिए आप, जिन्होंने कहा 100 विधायक, जिन्होंने कहा जी। और जिन्होंने जवाब दिया। समझने वाली बात तो यह है कि आखिर अखिलेश ने अचानक डिप्टी सीएम को लेकर ऐसी बात क्यों कह दी। कुछ दिन पहले यही अखिलेश थे जिन्होंने कहा था भाजपा केशव प्रसाद मौर्य का उनके खिलाफ इस वजह से इस्तेमाल कर रही क्योंकि वो पिछड़े हैं। जेपी के लोग हमेशा बांट करके राज करते हैं। वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है कि वो पिछड़े हैं, उसका लाभ उठा रही है बीजेपी, और वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पिछड़े, दलित और खासकर मुसलमान भाइयों के साथ। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश के बीच कैसा रिश्ता है ये सब जानते हैं, क्योंकि हाल ही में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब दोनों की नोकझोंक खुलेआम हो गई थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि दोनों एक दूसरे पर जमकर बरसे थे और अब केशव को पार्टी तोड़ने का ऑफर देकर अखिलेश ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर बार बार उनकी जुबान पर केशव का नाम क्यों आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।